मेरा नाम रोहित रामविलास यादव। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जेरीपट का क्षेत्र से। इटारसी पुलिया का डेडलाइन तो समय था काम करने का, वो 2 साल का था। 2 साल के समय में 16 महीने इन्होंने समय वेस्ट किया जानबूझकर अपने राजनीतिक फायदों के लिए, कि जानबूझकर लेट करो ताकि चुनाव नजदीक आएंगे और हम लोगों को ये दिखाएंगे कि हमने काम करवाए, हमने किए। उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिला इनको। उस काल में जितने भी त्योहार आए, जितने भी हर टाइप के सन आए, उस समय लोगों का बिजनेस धंधा नहीं था, धंधा मार खाया है। उस कारण लोगों ने कर्जा लेके अपना दुकान का रेंट भरा है, माल खरीदा है, माल नहीं बिका, इस कारण भुखमरी की स्थिति आई है। कई लोगों ने आत्महत्या की है, कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। आप चेक करेंगे, जाकर फिजिकली विजिट करोगे तो कई दुकानें बंद हो चुकी है और कई दुकानें बंद होने की कगार पे है। लगभग कपड़े की दुकान थी, कुछ स्वीट्स की दुकान थी, कुछ बेकरी आइटम थे, हर टाइप के मिक्स थे, कुछ चुन्नी दुपट्टे की शॉप्स थी स्पेशल गर्ल्स के लिए। कई दुकानें बंद हुई है, कपड़ा व्यापारी परेशान है। करीब करीब मेरे उम्र को तो आज 32 साल हो गए हैं, मैं अपने जन्म से देख रहा हूँ। 30 साल की ऊपर की दुकानदार है वो, 30-35 साल हो गए उनको। राजनीतिकरण हुआ उनका, गुमराह किया गया था कि अभी हमने पुलिया बनाया है, हम चालू कराएंगे कराएंगे। हम जब जब जाते थे किंग कोबरा संगठन के माध्यम से, हम लोगों से क्वेश्चन करते थे, अधिकारियों से क्वेश्चन करते थे। हमारे पास पूरे प्रूफ है, जनता की सिग्नेचर है, ऑल रिकॉर्ड है कि काम क्यों लेट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताते थे, पर हमको मालूम पड़ा जो मेन रीजन था कि हमें लेट क्यों करेंगे। लेट करने का कारण था कि चुनाव नजदीक आए और चुनाव के समय हम ये काम करेंगे। हमको मतलब नहीं किसी से, किसी का धंधा खराब हो, किसी को रोजगार ना मिले। हाँ, और एक बड़ी बात सर, कहीं 150 से 200 लोगों ने जो जॉब करते थे, बच्चे यहाँ पे आसपास की एरिया के, उनको जॉब से भी निकाला गया, कारण दिवाला घोषित, दुकानें बंद हुई। आज वो जॉब के लिए घूम रहे हैं दर बदर। हमारी यही मांग है कि सरकार हर मुद्दे पर राजनीति ना करे और यहाँ के जो लोकल लीडर है, जो अपने आप को नेता मानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है यहाँ पे शहर के, उन लोगों ने इस टाइप की गंदी राजनीति ना करे। आज जरीपटका का हर व्यापारी परेशान है, कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। उनके मन में डर है कि हमने अगर खुल के बोला तो हमारे धंधे के ऊपर ही आएंगे। आज जीएसटी से लोग परेशान है, नए नए नियम आ रहे हैं कि आपने अगर 1.5 महीने में पेमेंट नहीं की तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नए नए प्रकार के नए नए बोझ व्यापारी पे आ रहे हैं। ये व्यापारी है, कुछ चोर नहीं है। मेरी एक ही मांग है कि व्यापारी को व्यापारी के समान ट्रीट करे और हर समय उनके ऊपर राजनीति ना करे और उनको ऊपर दबाव ना डाले। बस यही मांगनी है कि आज जो परिवार के लोग गए हैं, शहीद हुए हैं, जो लोगों ने आत्महत्या की है, उस परिवार को मुआवजा मिलने को होना और इस टाइप की गंदी राजनीति दोबारा हमारे क्षेत्र में ना हो। किशन बालानी, अध्यक्ष किंग कोबरा सोशल फाउंडेशन जरीपटका। हमारा मेन उद्देश्य है कि भाई अन्याय के विरुद्ध सामाजिक पहल करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो यहाँ जो अन्याय हो रहा है 3-4 साल से, पहले तो कोरोना आया, उसमें दुकानें बंद थी, स्टाफ निकाले गए, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके बाद में मेन मुद्दा आ गया इटारसी पुलिया का। तो इटारसी पुलिया थोड़ी कमजोर हो गई थी, उसको बड़ा बनाना था। बड़ा बनाने के लिए इन लोगों ने भूमि पूजन किया, दो नेताओं ने भूमि पूजन किया, फिर उसको टाइम खराब किया। उसके बाद में उसको रोड वाइंडिंग करने के हिसाब से 2 साल का वर्क ऑर्डर मिला था उनको, 2 साल का, 2020 में 2022 में कंप्लीट करना था। इन्होंने उसमें से पहले के 16 महीने तो खराब ही कर दिए, जानबूझ के अड़ंगा डाल के हर चीज में। उससे पीडब्ल्यूडी वाले भी परेशान हो गए, ऑफिसर लोग भी परेशान हो गए, रेलवे वाले भी परेशान हो गए। तो इन्होंने धकेलना शुरू कर दिया कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, रेलवे वाले हमको तंग कर रहे हैं। वो बात सही नहीं थी। कि हम लोगों ने इनकी इंक्वायरी के लिए हम निकले, समाज के कुछ लोग निकले हमारे साथ में, अलग अलग पार्टी के, कोई पब्लिक के हिसाब से, कोई पार्टी के हिसाब से नहीं। तो हमें पता पड़ा कि आरटीआई एक्ट में तो ये चीजें मांगो, हमने मांगी। ये सब चीजें पता पड़ी कि इन्होंने ही अपनी राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से और उसका गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से पब्लिक को उन्होंने बहुत त्रास दिए। ट्रस्ट का कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर ठेका दिया गया था, उसने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा, हमारे रिक्वेस्ट पे एक्सटेंशन मिला, काम आगे बढ़ा। तो उसको भी रोकने के लिए इनके एक नेता ने पीआईएल डाल दिए कि भाई काम रुकना चाहिए। जबकि हमको बताया गया पीडब्ल्यूडी से कि हमारे पास जो नक्शा सैंक्शन है एनएडीटी से लेके जिंजर माल तक के है, और सीएमपी इटारसी पुलिया से सीएमपीडिया तक एक हाथ और दूसरा हाथ मेकुसा बाग तक, ये सब दिखाने के बाद में भी इन लोगों ने पीआईएल जबरदस्ती डाल के उसकी जो रिप्लाई बना के रखे हैं पीडब्ल्यूडी वालों ने, उनको तक रोक दिया गया कि तुम फाइल नहीं करोगे, काम धीरे चलने दो चिट्ठी की रफ्तार में। इससे कई दुकानदार, कई परिवार बर्बाद हो गए, अंदर नौकरियां गई, दुकानदारों के ऊपर में
वर्कर्स ने केसेस लगा दिए, उसमें उनको पगार तो देनी पड़ी, ऊपर से उनको ऊपर का खर्चा भी करना पड़ा निपटारा करने के लिए दुकानदार संघ के थ्रू, जो कि अन्याय है पब्लिक के ऊपर में नेताओं का, राजनीति का। वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक को साथ देना चाहिए, पब्लिक के दुख सुख में सामने आना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए पब्लिक को जबरदस्ती का तंग नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट हेमा चेलानी, जरीपटका से समाज सेविका। कोविड से लेकर इटारसी पुलिया बनने तक फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत हुए। न सिर्फ एक दुकानदार का नुकसान हुआ, दुकानदार के पीछे जो 6 परिवार पलते थे वो भी सड़क पे आए, उनकी भी नौकरियां गई, उन्होंने भी काम खोया। और सिर्फ दुकानदार ही नहीं, जो पब्लिक यहाँ जरीपटका में रहती थी उन्होंने भी कम दुख नहीं भोगा। उनको जहाँ भी जाना है, इटारसी पुलिया की कनेक्टिविटी जहाँ होती है राजनगर साइड, सदर साइड, वो ब्रेक हुई। उसके वजह से मैं गृहिणी हुई, मेरी बच्ची मानकापुर में जैसे स्पोर्ट्स के लिए जाती है तो मुझे खामखा 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता था। ना मेरा उससे टाइम भी वेस्ट हुआ, पेट्रोल का भी खर्चा वेस्ट हुआ। एक गृहिणी होने के नाते हमारा एक लिमिटेड बजट होता है घर चलाने को, उस पे कितना बड़ा बोझ आया कि हमको हर बात की तकलीफ हुई। ऑलरेडी महंगाई तो चरम पे चल रही है अभी की गवर्नमेंट के चलते, कोई भी चीज सस्ती नहीं है, गैस सिलेंडर से लेकर हर कुछ। ऊपर से मेरे हस्बैंड व्यापारी है तो व्यापारियों को जीएसटी और एमएसई का जो इन्होंने बर्डन बोझा एक्स्ट्रा डाला हुआ है वो अलग परेशान। तो मानसिक तनाव भी है, घरों में एक जो माहौल अच्छा रहता था वो भी नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस करे या खाते बही मेंटेन करते रहे और टैक्सेस ही संभालते रहे। तो ये काफी सारी समस्याएं है, एक हो तो मैं गिनाऊं। और यहाँ हमको देखने सिर्फ यही मिलता है कि भाई राम मंदिर बना दिया है तो आप झुक के मुंह बंद करके बैठे रहो। एक गृहिणी होने के नाते मैं ये बोलती हूँ, राम मंदिर, राम हमारे पूज्य है, आपके पूज्य है, सभी के पूज्य है। राम जी ने खुद ने कभी भेदभाव किसी से नहीं किया था, न शबरी से किया न रावण से किया, तो उनसे सीखते क्यों नहीं है? राम जी को सिर्फ मंदिर बना के उनको पूजना ही काफी है क्या? उनकी शिक्षा ग्रहण करो, उन्होंने खुद जो पालन किया अपने जीवन में वो मानो। लेकिन इनका मानना ये है कि राम हम वही पूजेंगे जो राजा थे, राम जो 14 साल वनवास में थे, उस योगी राम को हमें नहीं पूजना है। उनकी सरलता, उनका लोभ ना होना, वो सबको नहीं पूजना है। यहाँ सिर्फ हमको क्या देखना है कि हमारा भला कैसे हो, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, सबको अपने भले की है, जनता के भले की नहीं है। जिस श्री राम को पूज रहे हैं वही श्री राम एक धोबी के वाक्य पे अपने परिवार को स्टेक पे लगा दिया, माता सीता को उन्होंने अपने से दूर कर लिया, वो थे श्री राम। तो आप कैसे श्री राम को पूज रहे हो? आप हम तक क्या चीजें ला रहे हो? हम नेता क्यों चुनते हैं? हम इसलिए नेता नहीं चुनते हैं कि दो भाइयों में झगड़े कराओ। आज ये जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत कर दिया, क्या मुस्लिम अभी 10 साल में आए भारत में रहने? पहले नहीं रह रहे थे क्या? हिंदू नहीं रह रहे थे? सब रह रहे थे। इतना जो भेदभाव इन्होंने डाल दिया अभी सोशल मीडिया के फॉर्म से, किसी भी फॉर्म से, तो कितना आज हम दहशत का माहौल है। एक हिंदू और मुस्लिम के घर के बाहर से जा रहा है तो घबरा रहा है, जबकि हो कुछ नहीं रहा है रियल में, लेकिन ये घबराहट पैदा करके क्या फायदा? हमको नेता इसलिए नहीं चाहिए कि हम झगड़े करें, हमको नेता इसलिए चाहिए कि वो हमारी समस्या को सुने, जो हमारा लोकल नेता है, और उसको आगे ले जाए और पॉलिसी मेकर से ऐसी पॉलिसी बनवाए जो हमारे काम में है। आज नागपुर की जनसंख्या लगभग 42-44 लाख है, उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुषों के पास सरकारी नौकरी है, गैर सरकारी नौकरी है, कितने व्यापारी है, कितने बंधुआ मजदूर है, कितने मजदूर है, इस बात की जानकारी है सरकार को? नहीं। पॉलिसी बनाने के नाम पे क्या बना रहे हो आप? गडकरी साहब सिर्फ सड़कों पे सड़कें बना रहे। सड़कें आप बना लोगे, लेकिन सड़कों पे चलने वाले लोग तो हो ना, वो मर जाएंगे तो सड़कों का क्या करेंगे? सड़कें आप बनाइए, लेकिन उन पे चलने वालों को काबिलियत दीजिए कि वो गाड़ी खरीद सके और चला सके गाड़ी। उनके बच्चों को स्कूल दीजिए कि वो पढ़ सके, 2 पैसे कमा सके। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपा देते हो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है?
कौन सी ऐसी आपने योजना लाई है जिससे आप दावे से कह सको कि हमने ये 50,000 बच्चों को ये अमुक स्किल डेवलपमेंट में सिखाया भी और इनको रोजगार देके आत्मनिर्भर बनाया भी? सिर्फ डायलॉग बाजी से घर नहीं चलता ना सर। मेरा नाम चंद्रकांत भागचंदानी है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। कहना चाहूंगा कि सिंधी समाज में रोष है। रोष का कारण यही है, जहाँ पे हमारे दबंग नेता का घर है, वहां का मकान उनका जहाँ है महल स्थिति में, वहां पे हमारे भाइयों के दुकानें उजाड़ी गई। जहां रोड 60 फुट था उसको 80 फुट कर दिया गया। आज वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। इटारसी पुल का निर्माण कार्य जो 24 महीने में होना चाहिए वो 36 महीने में हुआ, जिसकी वजह से सामाजिक रूप से हमारे काफी आर्थिक स्थिति पिछड़ गई है। आज हम एक प्रकार से पूरे समाज में रोष है, लेकिन दबंग नेता होने की वजह से कोई खोलना कहने में आने में सामने डर रहा है। इस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से पर अपना आदमी की इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। किस परिस्थितियों में आदमी अपना टैक्स भरे, लाइटों के बिल भरे, कारपोरेशन टैक्स भरे, हैवीवेट टोल टैक्स भरे। जो हमने 2014 के पहले 80 रुपए टोल टैक्स भरी थी, आज 120 140 रुपए है। ये कौन से भाव का निर्माण है भैया? कहां जाएगा गरीब आदमी, कहां जाएगा मध्यम वर्गीय परिवार? मांग यही है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या जनता की सुननी चाहिए। व्यापारी वर्ग में पूर्ण रूप से रोष है मेरे समाज में। जो चीज मैं देख रहा हूं, कई लोगों से मैं मिलता रहता हूं, एक हैवीवेट नेता की वजह से लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे। लगभग सभी लोग इस चीज के विरोध में हैं। अब लोग अपना जो भी है मतदान के माध्यम से करेंगे। उत्तर नागपुर के अंदर आज भी देखिए एक कामठी रोड से ब्रिज चालू होती है जो LIC चौक पे जाके खत्म होती है, उसको आज भी पूरे 5 साल हो गए हैं, आज तक चालू नहीं हुई है। लगभग मेरे हिसाब से उत्तर नागपुर में लगभग इन लोगों ने एक प्रकार से क्या कहते हैं, शोषण किया गया हुआ है। आज भी देखिए इंदौरा चौक का मेट्रो स्टेशन बाकी है बनना। ये सब उत्तर नागपुर में लेट कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? लोगों में रोष है, परंतु वो लोग अपनी खुले दिल से बात नहीं कर पा रहे। मैं जेरीपट का निवासी शशि देवीदास उके। 19 अप्रैल के लिए मैं मेरे समाज को ये बोलना चाहूँगा कि सच में बाबा साहेब के संविधान को खतरे में डाला है इन्होंने, और संविधान सही में खतरे में है। इनके बीजेपी के कई नेताओं ने ये स्टेटमेंट है कि 400 पार होंगे तभी हम संविधान बदल देंगे। तो मेरी ये गुजारिश है मेरे दलित बहुजन समाज से कि आने वाले 19 तारीख को प्रकाश जी आंबेडकर ने भी यहाँ एक मैसेज दिया है कि संघ विरुद्ध एक मैसेज है कि हमको संघ को हराना है, बीजेपी को हराना है। इसलिए प्रकाश आंबेडकर जी ने भी यहाँ एक अपना कैंडिडेट नहीं देके ये समर्थन दिया है दलित समाज से, SC समाज से और OBC से कि सबको मिलके हमको विकास भाऊ को विजयी बनाना है। और विकास भाऊ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।